हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर आए हैं आज सूर्य देव का राशि परिवर्तन से संबंधित ये विषय है जो लेकर आए हैं। इसी पर हम आपके साथ करने वाले हैं चर्चा और आपको बताना चाहेंगे। यूँ तो हम जब भी सूर्य देव के राशि परिवर्तन का वीडियो बनता है उसमें हमारी बात आपके साथ होती है, तो हमने कई बार ये बात बताया भी है कि सूर्य देव जो हैं वो हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। महीने में एक बार ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इनकी स्पीड जो है चंद्रमा को छोड़ करके बाकी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 24 घंटे में ये 1 डिग्री लगभग चल जाते हैं, एवरेज स्पीड इनकी। तो इसीलिए ये 1 महीने में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। और साथियों, जैसा ये मैं कहा कि 1 महीने में राशि परिवर्तन हो जाता है, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं जातक को वो भी जल्दी ही देखने में मिलते हैं। चाहे वो शुभ रिजल्ट्स हैं, चाहे वो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, या फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो भी बहुत जल्दी ही मिलते हैं। देर नहीं लगती इनके रिजल्ट्स मिलने में जातक को। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वो सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के ही है। अब क्योंकि सूर्य देव जो हैं दिनांक 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार होगा, तिथि होगी सप्तमी। उस दिन प्रातः 7:22 पर ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में चल रहे हैं, वहाँ से ये निकलेंगे उस दिन 17 सितंबर को, शनिवार के दिन, सप्तमी के दिन, प्रातः 7:22 पर। और अपनी सिंह राशि से निकल करके ये उस दिन अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा। और ये इस राशि में 16 अक्टूबर सन 2022 तक बने रहेंगे। लगभग पूरा 1 महीना ही हो गया। और इस अवधि में जो इनका संचार है वो अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में 27 सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर तक ये अपने मित्र ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि हस्त नक्षत्र होगा, उसमें संचार करेंगे ये 10 अक्टूबर तक। और इसके बाद ये फिर अपने मित्र ग्रह मंगल के नक्षत्र चित्रा में इनका संचार चलने वाला है 24 अक्टूबर तक। तो कहने का भाव ये हुआ कि राशि तो इनकी समराशि होगी कन्या, जिसमें अब ये जा रहे हैं 17 सितंबर को। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये या तो अपने नक्षत्र में रहेंगे इस पूरे 1 महीने, या अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स जातक को मिलने वाले हैं, लेकर के मेष से और मीन तक। तो प्रिय साथियों, अब जैसा मैंने कहा कि सूर्य देव तो हमेशा, देखिए, हम आपसे कहते आए हैं कि मान सम्मान के ये कारक हैं। जितना सूर्य देव की स्थिति अच्छी होती है जीवन में, उतना ही यश व्यक्ति को मिलता है। उसकी कीर्ति, उसकी मान सम्मान, ये सब चीज़ों में वृद्धि होती है। और अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य देव की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, या फिर कोई राजयोग बना रहे हैं, तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है वह जातक। नाम होता है उसका पूरे समाज में, दूर दूर तक लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं। ये सूर्य देव की कृपा मिलती है जातक को जब सूर्य देव की स्थिति अच्छी होती है। और भाई, जब स्थिति खराब होती है जातक के कुंडली में, तो यही सूर्य देव व्यक्ति के जीवन में उसको अपयश प्राप्त होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन लग जाएगा जिससे उसके मान सम्मान में कमी आएगी, या फिर उसके हाथों कोई कार्य ऐसा हो जाएगा उल्टा सीधा जिसके वजह से उसकी बदनामी हो। और अगर ज़्यादा ही स्थिति खराब है, नीच अवस्था में है या वैसे हैं, तो व्यक्ति का डिमोशन भी होता है। यानी कि जिस पद पर आसीन है जातक, उससे नीचे भी आ जाता है, और साथ में जो बदनामी उसको मिलती है वो अलग। तो ये इस प्रकार की रिजल्ट्स देते हैं सूर्यदेव। लेकिन मैंने जैसा कहा अभी कि इनका राशि परिवर्तन जो हो रहा है 17 सितंबर से लेकर जो 16 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में रहने वाले हैं 1 महीने, और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे या अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो बड़ी अच्छी मजबूत पोजीशन में रहेंगे सूर्यदेव। और उसके साथ साथ बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का भी इनको साथ मिलेगा। बृहस्पति की भी ये
एक तरीके से देखा जाए तो शुभ दृष्टि में होंगे। तो सूर्य देव की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी है। तो आइए अब जानते हैं कि आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के सूर्य देव पूरे एक महीने रिजल्ट्स देने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ये होता है कार्यक्रम, ये लगन राशि पर आधारित होता है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनको सूर्य देव किस प्रकार के परिणाम दे रहे हैं इस महीने, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक। तो साथियों, सूर्य देव आपके चार्ट में पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं और वो छठे भाव में कन्या राशि में रहेंगे पूरे एक महीने, शुक्र और बुध के साथ। शुक्र भी आ जाएंगे यहां पर 24 तारीख को। तो 24 तारीख से सूर्य का शुक्र के साथ साथ रहेगा और बुध के साथ भी रहेगा। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा और बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे वो होंगे 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से लेकर के और 16 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव आप मेष लगन राशि के जातकों को कौन कौन से क्षेत्र में अच्छे और बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूं। कि एक तो जो छात्र हैं, छात्र जो हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे 2 अक्टूबर से तो ज़्यादा, और क्योंकि बृहस्पति की भी शुभता प्राप्त है सूर्यदेव को और उनके मित्र ग्रह हैं। और दूसरा, मेष लगन राशि के जो जातक हैं जब तक सूर्य कन्या राशि में रहने वाले हैं तब तक उनके विरोधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विरोधी उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, शत्रु शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आप विजयी हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे, अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा है कोर्ट कचहरी में, ये भी आप समझ लीजिए। और अच्छे फैसले आप लेने वाले हैं इस एक महीने में, कुछ ऐसे फैसले जिनका आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा आने वाले समय में। और हाँ, अंत में आपको यह भी बता दें मेष लगन राशि के जो जातक हैं एक बड़ा अच्छा विवाह का योग भी बन रहा है। हालांकि इस योग में, ये योग तो बन रहा है, इसमें थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, यानी कि आपको अपने माता पिता को, अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को या फिर दूसरों को थोड़ा सा परसू करना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, योग बन रहा है विवाह का, तो आप इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। 24 तारीख से लेके और 24 यानी कि सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक ये योग रहेगा। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में रहेंगे एक महीना, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। और जब ये यहां रहेंगे तो छात्र लोगों के लिए तो समझ लीजिए कि उनकी तो बल्ले बल्ले है। छात्र लोगों को बहुत उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और जो संतान है माता पिता की, माता पिता को भी कहना चाहेंगे कि उनको उनकी संतान के द्वारा कुछ ऐसा कार्य उनकी संतान के द्वारा होगा जिससे कि माता पिता को अपनी संतान पर गर्व हो, प्राउड फील करें। ऐसा कोई ना कोई कार्य उनकी संतान के द्वारा अवश्य होगा। और उनकी संतान को जहाँ पर वो, चाहे वो एजुकेशन में है, ये पढ़ रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, रोजगार में है या व्यापार में, जहाँ पर भी हैं, उनको वहाँ पर भी उनका नाम होगा अपने कार्यों के लिए। और हो सकता है उनको कोई अवार्ड वगैरह भी इसके लिए या कोई अच्छा प्राइज़ वगैरह उनको मिल जाए अपने कार्य के लिए। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। और दूसरी बात ये भी है साथियों कि सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ की प्राप्ति आप वृषभ लगन के जातक करने वाले हैं पूर्ण रूप से। साथ ही आपको ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण भी है, बहुत अच्छे और बहुत उचित निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे इस अवधि में। आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भी फैसला लेने में आप पूर्ण रूप से कैपेबल रहेंगे कि आप कुछ अच्छे और कुछ बड़े निर्णय ले सकें। इतनी क्षमता आपके अंदर सूर्यदेव जरूर देंगे आपको। और घर परिवार की ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। परिवार का, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। बहुत
सब तरफ से सूर्य देव आपकी बहुत अच्छा नाम आपको मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी अपने कार्यों के लिए। तो सूर्य देव आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, कोई भी छोटी मोटी यात्रा करेंगे वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। छोटे भाई बहनों का भरपूर प्यार सहयोग प्राप्त होने वाला है आपको। और जो मिथुन लगन के जातक, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कोई अपने रोजगार वगैरह के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अगर वो इस समय अवधि में कोशिश करेंगे तो बहुत अधिक संभावना है इस बात की कि उनको वीज़ा मिल जाएगा और उनका कार्य बन सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। हालांकि थोड़ी सी इसमें आपको दौड़ भाग अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन बात आपकी बन जाएगी और सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप लेंगे। दूसरी बात, ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे और कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप अगर हैं, चाहे रोजगार में या व्यापार में, वहां पर भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। वहां भी आपके जो द्वारा कार्य होंगे उनके लिए आपको एप्रिसिएशन भी दिलवाएंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव आपको बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं, करेंगे। आप इसका लाभ लीजिए। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनको सूर्य देव जो हैं राशि परिवर्तन के उपरांत 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में किस किस प्रकार के लाभ देने जा रहे हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप का भाग्य आपका साथ देगा, आपका सहयोग करेगा पूरा। दूसरी बात कि आप अगर कोई उपन्यासकार हैं, कोई राइटर हैं, लेखक हैं, तो आप का कोई भी द्वारा मतलब जो लिखित है, जो मतलब उपन्यास है या कोई भी चीज़ लिटरेचर है, जो भी आपका है, वो जल्दी पब्लिश होगा और उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। उसमें भी आपको एक तरीके से नेम फेम मिलेगा। और अगर आप पब्लिशर हैं तो पब्लिशर एज ए पब्लिशर भी आपका बहुत अच्छा कार्य चलेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग कर्क लगन राशि के जातकों को भरपूर मिलेगा। और यदि कोई यात्रा वगैरह भी आपके द्वारा की जाती है तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आय के साथ साथ खर्च भी विशेष रूप से रहेगा। जैसे आय होगी उसी हिसाब से खर्च की भी आपके ऊपर अधिकता बनी रहेगी। थोड़ा सा बैलेंस आपको करना है। परिवार का जो लोग हैं, आपके भाई बहन माता पिता, ये वो सब जितने भी परिवारजन हैं, उनका भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, भरपूर सहयोग। इस प्रकार के रिजल्ट्स आप कर्क लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अब आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जातक, आपको सूर्यदेव किस प्रकार के और किस क्षेत्र में अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं इस राशि परिवर्तन के उपरांत 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच। तो प्रिय साथियों, यदि आप मार्केटिंग से संबंध रखते हैं, सेल्स से संबंध रखते हैं, तो ये महीना आपका है। आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा ऑर्डर मिल सकता है अपने फील्ड में जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके लिए जो आपके सीनियर्स हैं उनके द्वारा भी आपका कार्य एप्रिशिएट किया जाएगा। और यदि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, स्पीकर हैं, या किसी विशेष और मतलब तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप स्पीकर हैं, तो ये महीना आपका है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं, आपके लिए सूर्यदेव दिलाने वाले हैं। और धन की भी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी इस महीने आपकी सिंह लगन राशि के जातकों की। यानी कि धन का आना और धन का सेव होना दोनों ही चीज़ें रहेंगी। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा और धन की सेविंग भी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये सब आप कर पाएंगे। और
जो कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं लोग, वे कला के क्षेत्र में भी उनको सफलता हासिल होगी। और जो सिंगर्स वगैरह हैं, उनकी कोई एल्बम है या कुछ जो भी है, वो भी मार्केट में उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा अगर इसी अवधि में अगर आती है मार्केट में आपकी एल्बम। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक। साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, सबसे पहली बात तो मैं उसी की करूंगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी क्लाइंट्स जो हैं, आपके जो भी साथ जुड़े हुए हैं व्यापार में, जिनके साथ मिलकर के आप व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा राइज करेगा। और कहीं अगर पेमेंट वगैरह भी आपकी रुकी हुई थी या कुछ था, थोड़ी बहुत अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो उसकी धन की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। साथ ही अगर आप रोजगार में हैं तो वहां पर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और जो भी निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे या जो कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे या जो प्रोजेक्ट्स आपने अपने हाथों में लिए हुए हैं, उनके पूरा करने पर लोग हैरान होंगे कि आपने इतने कम समय में इतना बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर लिया। प्रोजेक्ट से मतलब कहने का ये कोई भी किसी भी तरीके की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको निभाएंगे, पूरा करेंगे और उसके लिए आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बना रहेगा। साथ ही आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुखों में वृद्धि होगी। तो यह स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक। तो जैसे मैंने कहा साथियों कि अब तुला लगन राशि के जातकों के विषय में बताएंगे कि सूर्यदेव उनको किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं कन्या राशि में आने के उपरांत 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राएं जो भी आपके द्वारा की जाएंगी उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन हां, आय के साथ साथ जो भी इनकम आपको होने वाली है तुला लगन राशि के जातकों को, उससे अधिक खर्च आपके ऊपर, मतलब एक तरीके से खर्च की अधिकता रहेगी। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि खर्चों को अपने नियंत्रण में रखा जाए। और ये खर्च जो हैं दोनों प्रकार के हैं। आप अपने ऊपर भी कुछ अधिक खर्चा करने के मूड में रहेंगे इस दौरान, और कुछ दूसरे भी प्रकार के खर्च आपके द्वारा हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए कि आपका बजट ना बिगड़ सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि खर्च की अधिकता लगती है। और दूसरी बात एक है कि शत्रु पक्ष शांत रहेगा, आपका कोई विरोध नहीं करेंगे लोग। जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं सब आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा, आपको जैसा आप चाहेंगे, जिस प्रकार का चाहेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि विरोध आपके करें, आपका अपोज करें, लेकिन उसका कोई अपोज करने का आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है दूर तक भी, ये भी आप समझ लीजिए। तो यहां पर यह है कि दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि देखिए वो लाभकारी रहेंगी आपके लिए, ऐसा नहीं है। और जो छात्र हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड दूर जाना पड़ सकता है। अगर वो चाहते हैं जाना कि भाई अब आगे की एजुकेशन कहीं बाहर जाके करेंगे या दूर जाके करेंगे, तो उसका भी योग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जा सकते हैं और अपनी एजुकेशन को जाकर के वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कार्यरत हैं, जो मतलब एम्प्लॉय हैं या व्यापार करते हैं, वे भी अपने कार्य के सिलसिले में जा सकते हैं। और मैंने जैसा कहा है कि आपके लिए यात्रा लाभकारी रहेगी, बस खर्चों पर अपने थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आप तुला लगन राशि के जातकों को। आगे करेंगे बात वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए कि सूर्यदेव जो हैं कन्या राशि में आने के उपरांत 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को होने जा रही है। साथियों, सबसे पहली बात तो यह कि प्रमोशन, पदोन्नति की बहुत अच्छी संभावना बन रही है इस अवधि में। कोई अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है, बहुत प्रबल संभावना है। साथ ही धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा और जो पदोन्नति होगी उसमें भी हो सकता है कि आपका पे पैकेज अच्छा बढ़ जाए।
आपकी अपेक्षा से भी ज़्यादा। बड़े भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग प्यार मिलेगा। मित्रों का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्र भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि इनकम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली, इनकम बराबर होगी, लेकिन जहां भी खर्च करें सोच समझ करके करें। इनकम हो रही है तो ये भी ध्यान रखें कि प्लान करें कि कहीं अच्छी जगह पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकें आप, ताकि उसकी अच्छी रिटर्न आपको मिल सके इन द लॉन्ग रन। ये भी एक तरफ सोच होनी चाहिए। अगर पैसा अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सारा अपने एंटरटेनमेंट पे या और दूसरी चीज़ों पर ही इन्वेस्ट मतलब स्पेंड कर दें। तो निश्चित रूप से आपकी आय बहुत सुंदर अच्छी रहने वाली है। सूर्यदेव को जैसा मैंने कहा बुध और शुक्र का भी मिला हुआ है साथ, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप धनु लगन राशि के भी जो जातक हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आपको अचानक ऐसी पदोन्नति प्राप्त हो सकती है जिसके विषय में आपने ज़्यादा विचार भी ना किया हो, या आप ये समझते हो कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ इसके लिए, तो मैं कैसे बन जाऊँगा, कैसे मुझे कोई प्रमोट कर देगा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि अचानक आपका कुछ ऐसा प्रमोशन हो जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो। यानी कि आप जहाँ पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि वहाँ आपके नीचे 2 या 3 आदमी काम कर रहे हैं, पता चला कि आपको एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी या इतना बड़ा पद मिल गया कि जहाँ आपके नीचे नंबर ऑफ पर्सन्स काम करें, आपको रिपोर्ट करें अपने काम की। तो एक तो इस प्रकार का बहुत सुंदर योग आपके लिए बना हुआ है। दूसरा, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं, कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं अपने लिए, इस बात की भी पूरी संभावना है। और प्रिय साथियों, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, भरपूर साथ। तो ये आप धनु लगन के जो जातक हैं उनको सूर्यदेव देने आ रहे हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच। मकर लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके जीवन में सूर्यदेव क्या करेंगे 17 सितंबर को राशि परिवर्तन होने के उपरांत 16 अक्टूबर तक। देखिए, अब क्योंकि ये आपके कुंडली में अष्टमेश हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे जाकर के ये अपने मित्र के साथ नवम भाव में, तो निश्चित रूप से आपके जो घर के बड़े हैं उनका आपको कोई आशीर्वाद के तौर पे उनका सहयोग मिलेगा, प्यार आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ उनके प्यार और आशीर्वाद के तौर पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इसकी अच्छी संभावना है सूर्यदेव के मजबूत स्थिति में होने के कारण। यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो वहां पर काफ़ी अच्छी संभावना है कि आपको सूर्यदेव कुछ ना कुछ लाभ अवश्य कराएं इस अवधि में। साथ ही भाग्य का तो भरपूर सहयोग आपको मिलना ही है। 2 अक्टूबर से तो विशेष तौर पे बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है प्रिय साथियों। और कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। मकर लगन राशि के जातकों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं अच्छे रिजल्ट्सों की प्राप्ति की आप उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसा होगा कि अगर आपने मेहनत की तो निश्चित रूप से बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको ग्रहों की स्थिति कभी कभी होती है इतनी अच्छी कि जब आपको कुछ अच्छा देने के लिए आते हैं ग्रह। तो साथियों, आगे बात करेंगे अब कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। उनको सूर्यदेव 17 सितंबर को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि से आएंगे कन्या राशि में, 16 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे 1 महीने। तो आप कुंभ लगन राशि के जातकों को सूर्य से क्या मिलेगा? देखिए प्रिय साथियों, सूर्यदेव जब आएंगे तो सब बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इतना जरूर है कि धन की स्थिति मजबूत रहेगी आपकी इस महीने। धन को लेकर के आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। और इतना ही नहीं, परिवारजनों का भी भरपूर मात्रा में सहयोग आपको प्राप्त होगा।
भरपूर सहयोग और अपने धन का कहीं अच्छी जगह प्लानिंग करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। और धन का इन्वेस्टमेंट अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट की राय पर करें तो और भी बेहतर होगा। अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में। अब आगे बात करते हैं आपके साथ मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है, आपको सूर्यदेव किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के दरमियान। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके सबसे पहले तो वैवाहिक संबंध जो हैं, वैवाहिक रिलेशन जो हैं, मैरिड लाइफ, वो बहुत सुखद रहने वाली है और बड़े रोमांटिक भी रहेंगे। आप पूरे महीने अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी कमिटेड रहेंगे, काफ़ी अच्छा आपका उनकी ओर झुकाव रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं या आप उन पर कार्य कर रहे हैं, उन पर भी आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका नाम होगा, सफलता प्राप्ति भी होगी। और दूसरी बात यह भी है कि उसी के कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपकी एक अलग पहचान होगी। जितने भी लोगों के बीच में वहां पर आप हैं, वहां आप एक अलग शख्सियत के रूप में आपको देखा जाएगा। तो यह स्थिति आपकी मीन लगन राशि के जातकों की रहने वाली है सूर्यदेव के कारण। जैसा मैंने कहा कि लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक सूर्यदेव इस महीने सभी को ही कुछ ना कुछ देने आ रहे हैं, 12 लगन राशियों के जातकों को किसी ना किसी रूप में। तो आप लाभ जितना ले सकते हैं, जहां जहां जिन क्षेत्रों में हमने कहा है, लीजिए लाभ। क्योंकि इसके बाद जो इनकी स्थिति होगी 16 अक्टूबर के बाद, वो फिर थोड़ा ऐसी स्थिति होगी कि जिसमें इनकी नीच अवस्था में जाएंगे। तब हम आपसे बात करेंगे जब अगली बार इनका राशि परिवर्तन होगा, उसमें हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। लेकिन अभी तो ये बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में, आप इनका लाभ लीजिए सूर्यदेव का। तो प्रिय साथियों, आपको ये सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के जो हमने ये चर्चा आपके साथ की है, हमें पूरी आशा है कि ये आपको पसंद आई होगी चर्चा हमारी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, वो उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस भी समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप जो बेल आइकन है इसको भी ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।